हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं माफिया क्लासमेट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर विंग का बेबी शावर बहुत ही अच्छे से हुआ। उसके बाद सारे गेस्ट चले गए, लेकिन गुआंग याओ रुका रहा। वो निये मिंजू के साथ जाने वाला है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसे कुछ क्लियर भी करना है। तो अब हम आगे देखते हैं। सोफे पर सारे लोग बैठे हुए थे। विंग और वांगजी एक साथ बैठा हुआ था। निये मिंजू और गोंग्याओ एक साइड बैठा हुआ था। सोंगलैन और निये हुएसांग जियांग चंग के साथ एक सोफे पर बैठे हुए थे और दूसरे पर अंकल लैन और लैन शेचान बैठे हुए थे। यहाँ पर गोंग्याओ को पहचानने वाले लोगों का कमी नहीं है। मतलब वांगजी, विंग, लैन कुरैन, लैन शेचान, सोंगलैन, ये पांचों गोंग्याओ को अच्छे से पहचान चुके हैं, इसलिए उनका चेहरा थोड़ा सा सीरियस था। विंग और सारे लोगों का चेहरा सीरियस था सिवाय वांगजी का। उसका वो हमेशा वाला एक्सप्रेशन था जैसे कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक्सप्रेशनलेस चेहरा बनाकर वो बैठा हुआ था। बट लैन कुरैन अब चुप नहीं रह पाए। उन्होंने कहा, निये मिंजू, तुम जो गेस्ट हमारे घर लेकर आए हो उसे हम बहुत महीनों से ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर निये मिंजू हैरान हो गए। उन्होंने कहा, सॉरी अंकल। तो अब लैन शिचान कहते हैं, मिंजू, मुझे लगता है तुम्हें अपने गेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता है ना। ये सवाल लैन शिचान ने निये मिंजू से तो किया था, लेकिन उनका नज़र गुआंग्याओ पर था। गुआंग्याओ जो अपनी आंखों को बंद करता है और अपनी मुट्ठियों को कस लेता है। दूसरी तरफ निये मिंजू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और ना ही निये हुएसांग को कुछ समझ आ रहा था। कंफ्यूज निये मिंजू कुछ कह पाते उससे पहले ही गुआंग्याओ उठकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर निये मिंजू गुआंग्याओ की तरफ देखते हैं। गुआंग्याओ एक कदम आगे बढ़ाता है और सीधा अपने घुटनों पर बैठ जाता है सबके सामने, जिसे देखकर निये मिंजू हैरान हो गए। उन्होंने कहा, गुआंग्याओ, ये क्या कर रहे हो। लेकिन गुआंग्याओ ने कहा, प्लीज़ मुझे बोलने के लिए थोड़ा समय दो। निये मिंजू शांत हो गए। वो भी क्यूरियस है। हाँ, गुआंग्याओ की तरफ विंग का भी नज़र कुछ डरा हुआ था। जैसे ही निये मिंजू ने गुआंग्याओ के साथ विंग को मिलाया ना, विंग के चेहरे पर डर साफ साफ निये मिंजू ने देखा था। और अभी भी विंग थोड़ा सीरियस है, इसलिए निये मिंजू चुप हो गए और वो इंतज़ार करने लगे। गुआंग्याओ ने कहा, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है मैंने जो किया है उसका माफ़ी नहीं हो सकता और ना ही कोई इंसान मुझे माफ़ कर पाएगा, खासकर मिस्टर लैन और विंग। मैंने तुम दोनों को ख़त्म करने का कोशिश किया। अगर उस दिन हमारा मकसद कामयाब हो जाता तो तुम दोनों ज़िंदा नहीं बचते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब कुछ बदल गया, सब कुछ। शायद गॉड नहीं चाहते थे कि हमारा इविल प्लान तुम दोनों को हार्म कर पाए या फिर तुम दोनों को अलग कर दे। ये कहते हुए गुआंग्याओ अपने सर को और झुका लेता है। निये मिंजू जो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे, सारी बातें उनके दिमाग के ऊपर से जा रहा था। तब सोंगलैन ने कहा, ओ रियली, तुम सॉरी कह रहे हो मिंग्याओ। सच में उस दिन तुमने हमसे गद्दारी किया, सर और यंग मास्टर पर हमला किया। तुम तो सर को मार नहीं वाले थे। सर को तुम्हारी वजह से ही गोली लगा था। तुमने ही अपने हाथों से गोली मारा था सर को, याद है तुम्हें। वो जिंदा है तो सिर्फ हम सबके प्रे की वजह से और यंग मास्टर के प्यार की वजह से, और तुम माफ़ी मांग रहे हो। तुम्हें तो कुत्तों की तरह ढूंढ रहा था, लेकिन तुम मुझे मिले नहीं। खैर, अब तो तुम मुझे मिल गए ना। आई स्वेर मिंग्याओ, उस दिन सर का हालत, यंग मास्टर का वो हालत, वो सब देखने के बाद मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं खुद तुम्हें मारूंगा। ये बोलकर सोंगलैन उठकर खड़ा हो गया था और उसने अपने पीछे से गन निकाल लिया था और सीधा उसने गन को शूट के लिए रेडी किया और मिंग्याओ के सर के ऊपर पॉइंट कर दिया। मिंग्याओ जो बिल्कुल नहीं हिला था, वो वैसे ही अपना सर झुका कर रखा था। निये मिंजू
जो कुछ समझने की हालत में नहीं थे। अब जाके उनको रियलाइज़ हो रहा था कि यहाँ पर किस बारे में बात हो रहा है। क्या सच में उस दिन विंग के साथ और वांगजी के साथ जो हुआ था, वांगजी को गोली लगा था, विंग का उतना बुरा हाल हो गया था, वो सब नी मिंजू ने एक ऐसे इंसान को बचाया जिसने नी मिंजू के छोटे भाई जैसे विंग के साथ वो किया। वांगजी तो मरते मरते बचा था, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर वांगजी को कुछ हो जाता तो विंग जिंदा नहीं रहता। नी मिंजू अपने दिमाग में ये सारे चीज़ों को मिलाने में लगे हुए थे। तभी नी मिंजू ने देखा कि सॉन्गलैन ने गन पॉइंट किया है। वो गन चलाने ही वाला था, उससे पहले ही वांगजी ने सॉन्गलैन का हाथ पकड़ लिया और उसे रोक दिया। विंग डर गया था, वो बस बोलने ही वाला था कि नहीं ऐसा मत करो, उससे पहले वांगजी ने रोक दिया। सॉन्गलैन ने कहा, सर आप मुझे रोक नहीं सकते, इसने वो और कुछ नहीं कह पाया। सॉन्गलैन को वांगजी ने बिठा दिया सोफे पर ज़बरदस्ती और उसके हाथ से गन ले लिया। फिर वांगजी ने शांत होते हुए कहा, शांत हो जाओ सॉन्गलैन, अगर मुझे मिंग्याओ को मारना होता तो मैं आज से लगभग 4 महीने पहले ही उसे मार देता, क्योंकि 4 महीने पहले ही मैंने मिंग्याओ को ढूंढ लिया था। ये सुनने के बाद मिंग्याओ ने अपनी नज़रों को ऊपर उठाया। वो हैरान था, क्या लान वांगजी ने उसे इतने पहले ढूंढ लिया? मतलब लान वांगजी को पता था, लेकिन लान वांगजी ने उसे मारा क्यों नहीं? मिंग्याओ हैरान था। उसने हैरानी से पूछा, तो फिर तुमने क्यों नहीं मारा मुझे वांगजी? मुझे जिंदा क्यों रखा था? कि तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा था? वांगजी अब शांति से अपने हाथों को फोल्ड करता है और कहता है, मरे हुए इंसान को मारने में क्या मज़ा है? तुमने जिन लोगों के साथ मिलकर, जिन्हें अपना समझकर मेरा बुरा करने की कोशिश किया, मुझसे गद्दारी किया, उन लोगों ने ही तुम्हें छोड़ा। उन लोगों ने तुम्हें बुरी तरीके से रोड पर लाके खड़ा कर दिया, मरने के लिए छोड़ दिया। इतना बदतर हाल हो गया था तुम्हारा, इसलिए मैंने सोचा था कि चलो तुम्हें बख्श दे दूँ, सिर्फ तब तक के लिए जब तक तुम अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके अपने आप को फिर से स्ट्रांग ना कर दो। क्योंकि तुम्हें तो पता है ना मिंग्याओ, मैं कमज़ोर ओमेगास पर हाथ नहीं उठाता, और तुम तब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे। मिंग्याओ वांगजी के कहे गए शब्दों को सुनकर डर रहा था। वांगजी के इस लहजे से वाकिफ़ यहाँ पर कुछ ही लोग हैं, जैसे कि मिंग्याओ, सॉन्गलैन, लैन कुरैन और लैन शिचैन। वो वांगजी के कहे गए इन शांत शब्दों के अंदर जो डर है, जो वांगजी का खूंखार एक रूप है, उसे वो लोग अच्छे से जानते हैं। मिंग्याओ के पसीने छूट गए। मिंग्याओ ने तुरंत अपना सर झुका लिया और बोला, वांगजी भरोसा करो मेरा, मैंने जो किया वो गलत किया, मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन मैं क्या करता बताओ, मैं क्या करता? तुम जिद बन गए थे मेरे। मैं कुछ भी कर सकता था तुम्हारे लिए, पागल हो गया था उस वक्त। मुझे लगा कि अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो तुम किसी और के भी नहीं हो सकते, इसलिए मैंने वो सब किया। लेकिन अंत में मुझे ये बात पता चल गया है कि ज़बरदस्ती कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, तुम बस एक लालच थे जिसे मैं पाना चाहता था, और कुछ नहीं। और अंत में मैं तैयार हूँ, जो सज़ा देना है दे सकते हो। मुझे पता है तुमने वंश के साथ क्या किया है, तुम मेरे साथ भी वही करने वाले हो, है ना? ठीक है, तुम कर सकते हो। ये कहते हुए मिंग्याओ ने अपना सर झुका लिया। वांगजी ने मिंग्याओ को देखा और कहा, नहीं, मेरा मूड चेंज हो गया है। कहा ना कि मैंने पहले सोचा था कि मैं तुम्हें थोड़ा वक्त दूंगा और फिर तुमसे बदला लूँगा, लेकिन फ़िलहाल मेरा मूड चेंज हो गया है। वांगजी ने ये बात नी मिंजू को देखते हुए कहा। नी मिंजू जो अपने आँखों को ऊपर उठाते हैं, उनके आँखों में गुस्सा था, वो खुद से गुस्सा थे बहुत ज़्यादा। उन्होंने अपनी जगह से उठते हुए कहा, लान वांगजी, तुम ऐसे ही अपना मूड चेंज नहीं कर सकते। मैंने गलत किया, मुझे सब कुछ पता लगा के फिर किसी को मदद करना चाहिए था,
किसी के साथ जान पहचान दोस्ती करना चाहिए था, लेकिन मैंने ये नहीं किया। बेवकूफ़ों की तरह मैंने उस इंसान को बचाया जिसने मेरे छोटे भाई और उसके हस्बैंड को मारने का कोशिश किया है। तो तुम्हें अपना मूड चेंज नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ निये मिंजू ने अपने आप को बहुत ही सख्त दिखाते हुए कहा, लेकिन उनका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा था, बहुत बुरी तरीके से। वांग जी ने मिंजू की तरफ देखा और उसने बस कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं। निये मिंजू ने चिल्लाते हुए कहा, लान वांग जी, तुम चुप क्यों हो? इसे इसका सज़ा दो। इसने जो किया इसका सज़ा इसे मिलना चाहिए, वरना मैं दूंगा, क्योंकि इसने विंग पर वार किया था। और मैंने पहले ही कहा है, विंग मेरा छोटा भाई है। विंग और निये हुएसांग की तरफ जो लोग आंखें उठाकर देखेंगे, उनके लिए बुरा सोचेंगे, उनका बुरा करने की कोशिश करेंगे, उन लोगों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। ये कहते हुए निये मिंजू गुस्से से मेंग्याओ की तरफ घूमे और उसे उठाने ही वाले थे, उससे पहले ही वांग जी आया और वांग जी ने निये मिंजू का हाथ पकड़ लिया और निये मिंजू को बिना कुछ बोले वहाँ से खींचते हुए वो लेकर चला गया। मेंग्याओ, जो वांग जी और निये मिंजू को जाते हुए देख रहा था, उसके आंखों में आंसू भर आए थे। उसने रोने से खुद को रोकने के लिए दांतों तले अपना जो लिप्स है वो दबा लिया। जियांग चंग, जो खुद भी गुस्से में था, उसने कहा, तुम अब ऐसे रोने का नाटक मत करो मेंग्याओ। तुमने मेरे भाई के साथ जो किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं। और तुमने निये मिंजू ब्रदर को भी फंसा लिया। विंग ने कहा, जियांग चंग शांत हो जाओ, ऐसा मत बोलो। जियांग चंग ने कहा, विंग तुम अच्छे हो, लेकिन मैं नहीं, मैं इससे नहीं छोड़ूंगा और ना ही मैं चुप रहूँगा। विंग ने एक गहरा सा ब्रेथ लिया और कहा, जियांग चंग। जियांग चंग ने कहा, क्या? विंग जियांग चंग को कहता है, शांत हो जाओ, मुझे बात करने दो। जैसे ही विंग ने ये कहा ना, सॉन्गलान विंग के सामने आ गया। उसने कहा, नहीं यंग मास्टर, अब इसके करीब मत जाइए, ये हार्म कर देगा आपको, कुछ भी कर सकता है ये। विंग ने सॉन्गलान के हाथ को पकड़ा और बोला, ब्रदर सॉन्ग, ये मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं। आप लोग यहाँ पर हो ना, चिंता मत कीजिए। ये कह के विंग ने सॉन्गलान को हटा दिया और वो मिंग्याओ के करीब आ गया। लैन कुरैन और निये हुएसांग वही दो इंसान थे जो एकदम ही चुपचाप थे। निये हुएसांग क्या बोलेगा वही समझ नहीं पा रहा था और लैन कुरैन चीज़ों को समझ रहे थे। वो समझदार इंसान है, इसलिए वो समझ रहे थे। वो मिंग्याओ को भी गौर से परख रहे थे। विंग मिंग्याओ के पास आया और मिंग्याओ घुटनों पर बैठा हुआ था ना, तो विंग ने अपनी बेली को पकड़ा और थोड़ा झुक के मिंग्याओ का हाथ पकड़ा और मिंग्याओ को उठाया। मिंग्याओ हैरान था। विंग बहुत जेंटल था मिंग्याओ के साथ। विंग ने मिंग्याओ को सोफे पर बिठाया और सॉफ्टली कहा, मिंग्याओ तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, तुम ऐसे घुटनों पर बैठे मत रहो, इससे तुम और भी ज़्यादा बीमार पड़ जाओगे। ये कहते हुए विंग मिंग्याओ के पास अपनी बेली को पकड़ते हुए बैठा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मिंग्याओ, ब्रदर निये ने मुझे कहा कि तुम बहुत अच्छा आर्ट करते हो, आर्ट के बारे में तुम्हारा बहुत अच्छा नॉलेज है, क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे? अभी जिस हालत में मैं हूँ, इस हालत में वर्कशॉप चलाना थोड़ा मुश्किल है और साथ में कुछ दिनों बाद जब बेबी आ जाएगा तब तो और भी मुश्किल हो जाएगा। मैं पूरा टाइम वर्कशॉप में नहीं दे सकता। मुझे एक भरोसेमंद इंसान चाहिए जो मेरे साथ मिलकर वर्कशॉप का देखभाल करे। हाँ, मैं कुछ एम्प्लॉयज़ हायर कर लूँगा, लेकिन फिर भी कोई भरोसेमंद हो तो थोड़ा काम आसान हो जाता है ना। विंग ने ये सब कुछ ऐसे कहा कि वो मिंग्याओ को बहुत अच्छे से जानता है और मिंग्याओ उसके नज़र में एक भरोसेमंद इंसान है, जिसे सुनकर वहाँ के जितने भी लोग थे ना, सारे लोग हैरान थे। लैन कुरैन भी हैरान पड़ गए थे, लेकिन थोड़ी देर में उन्हें समझ आया कि विंग ने ये क्यों कहा। तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गया, छोटा सा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जियांग चैंग और निये हुएसांग एक साथ चिल्ला पड़ा। उन दोनों ने कहा, क्या तुम विंग, तुम पागल हो गए हो? हाँ, ज़रूर तुम पागल हो गए हो। ये कोई सही इंसान नहीं है विंग, इससे दूर रहो। और वांग जी, वो इसे ऐसे नहीं छोड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर छोड़ भी दिया तो ये अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। इसका भरोसा नहीं है विंग, कभी भी कुछ भी कर सकता है।
मिंग्याओ खुद भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, बहुत ही ज़्यादा। ज़िंदगी में पहली बार उसे किसी ने ऐसा कुछ कहा है। सच में ज़िंदगी में पहली बार उसे किसी ने कहा कि वो उसके लिए भरोसेमंद इंसान है। अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया, किसी ने भी नहीं। जिनको मिंग्याओ ने अपना समझा उन लोगों ने भी कभी भी मिंग्याओ पर भरोसा नहीं किया। और मिंग्याओ को ये बात पता था कि वो लोग मिंग्याओ पर भरोसा नहीं करते थे। वांगजी के साथ काम किया, लेकिन वांगजी ने भी कभी मिंग्याओ पर भरोसा नहीं किया था। लेकिन ये नहीं, विंग झूठ नहीं बोल रहा, ये ओमेगा झूठ नहीं बोल रहा। मिंग्याओ को साफ साफ पता चल रहा था विंग के आंखों को देखकर कि विंग झूठ नहीं बोल रहा है। विंग सच में उस पर भरोसा कर रहा है। लेकिन क्यों, किस लिए? मिंग्याओ ने विंग को मारने का कोशिश किया। मिंग्याओ ने तो वांगजी को लगभग मार ही दिया था। तो फिर ये ओमेगा कैसे मिंग्याओ पर भरोसा कर सकता है? मिंग्याओ को वही समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत कंफ्यूज था और वो बस विंग को देखे जा रहा था। दूसरी तरफ विंग के चेहरे पर एक बहुत प्यारा सा स्माइल था और वो मिंग्याओ से जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था। दूसरी तरफ निये मिंजू जो वांगजी से खुद को छुड़ाता है और कहता है, लान वांगजी, ये क्या हरकत है? हाँ, तुम वहाँ पर उसे ऐसे छोड़ कर आ गए। वहाँ पर विंग है, अगर उसने विंग पर फिर से हमला कर दिया या फिर उसने कुछ किया तो? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तुम उसे ऐसे ही जाने देने वाले थे, है ना? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे? तुम उसे कैसे जाने दे सकते हो? उसे कैसे तुम बिना किसी तरीके के सज़ा दिए छोड़ सकते हो? वांगजी सीधा निये मिंजू के करीब आया और अपने दोनों हाथों से निये मिंजू के दोनों कंधे को पकड़ा मजबूती से और थोड़ा फोर्स यूज़ करते हुए कहा, ठीक है, मैं मिंग्याओ को उसका सज़ा दे दूंगा। फिर क्या होगा बताओ? निये मिंजू, ये बात तुम भी जानते हो कि तुम मिंग्याओ से प्यार करते हो और मिंग्याओ अब वो नहीं रहा जो वो पहले था। हालांकि तुम मिंग्याओ के बारे में कुछ नहीं जानते थे और ये सब कुछ मुझे कई महीनों पहले से पता था। वो सब पता था कि तुम कैसे मिंग्याओ को अपने बार से लेकर सीधा हॉस्पिटल गए थे। उसके लिए तुम्हारा किया गया हर एक एफर्ट मुझे सब पता है, सब। और ये सब कुछ मैंने विंग से या निये हुईसांग से नहीं सुना, सब कुछ अपने आँखों से देखा हुआ है। मैं भी प्यार करता हूँ निये मिंजू, विंग से बेहद प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा। और इसका सबूत तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो और मैं ये बात समझता हूँ कि तुम क्या फील करते हो मिंग्याओ के लिए। ये मिंजू ने अपने कंधे से वांगजी का हाथ झटक दिया और बोला, बस इस वजह से तुम मिंग्याओ को नहीं मारोगे? क्योंकि मैं उस पर कमज़ोर हो चुका हूँ, मैं उससे प्यार कर चुका हूँ, इसलिए उसके किए गए सारे गुनाहों से उसे माफ़ कर दोगे? उसने जो किया वो। निये मिंजू ने और कुछ नहीं बोला। वांगजी ने निये मिंजू को देखा। वांगजी के आंखों में एक क्लियरिटी था। वांगजी ने कहा, बिल्कुल नहीं, सिर्फ इस वजह से नहीं कि तुम उससे प्यार करते हो, बल्कि वजह यह है कि मिंग्याओ अब बदल चुका है। वो मिंग्याओ जो मेरे साथ काम करता था वो अलग था और ये मिंग्याओ अलग है। मिंग्याओ कैसा है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, लेकिन मैंने हमेशा मिंग्याओ की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा था। ऐसा नहीं था कि मुझे वो पसंद था या फिर उसके लिए मेरे दिल में कुछ और था, ऐसा कुछ नहीं है। उसका पास्ट मुझे उस पर थोड़ा नरम बना ही देता था हर बार। एक ऐसा बच्चा जिसे अपने ही पेरेंट्स ने ठुकरा दिया। मिंग्याओ की मदर, वो कहाँ है, जिंदा है या मर गए हैं, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और मिंग्याओ का फादर होते हुए भी नहीं है। एक नाजायज़ बच्चा होने के दौरान मिंग्याओ के फादर ने कभी भी मिंग्याओ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा किया ही नहीं, उसे बस छोड़ दिया और जब चाहे अपने मर्ज़ी से इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि मिंग्याओ के फादर ने मिंग्याओ के साथ इससे ज़्यादा वांगजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये मिंजू ने सब समझ लिया। वो हैरान थे, क्या कोई फादर अपने ही ओमेगा
बेटे के साथ? वांगजी ने कहा, मिंग्याओ बदल चुका है। मैं हमेशा से चाहता था कि मिंग्याओ बदल जाए, लेकिन मेरे साथ रहते हुए वो कभी बदल नहीं पाया। ऊपर से उससे मुझ पर ऑब्सेशन हो गया और वो और बिगड़ गया। लेकिन वो तुम्हारे साथ आके सच में बदल गया है, सच में। और तुम्हारा ये ज़िम्मा बनता है कि तुम मिंग्याओ को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो और मिंग्याओ भी तुमसे प्यार करता है। इतना कह के वांगजी शांत हो गया। फिर वांगजी ने कहा, अंदर आओ। वो जाने लगा, लेकिन पीछे से निये मिंजू ने वांगजी को रोक दिया और बोला, वांगजी, एक सवाल का जवाब दोगे? वांगजी रुक गया। निये मिंजू ने वांगजी को कहा, अगर उस दिन मिंग्याओ ने विंग को शूट किया होता तो? अगर मिंग्याओ का एक भी गोली विंग को लगता तो? वांगजी ने सीधा निये मिंजू की आंखों में देखा और क्लियरली कहा, उस दिन अगर विंग को मिंग्याओ का एक भी गोली छू पाता तो मिंग्याओ अब तक जिंदा नहीं रहता। चाहे तुम मुझसे कितना ही प्यार क्यों ना करते, चाहे उसके बाद मेरा और तुम्हारा रिश्ता कितना ही ख़राब क्यों ना हो जाता, चाहे उसके बाद तुम मेरे खून के प्यासे क्यों ना हो जाते, लेकिन वो ज़िंदा नहीं बचता। उस दिन मुझे उसके गोलियों ने छुआ था, इसलिए मैंने उसे माफ़ कर दिया। मैंने उसे एक ज़िंदगी जीने के लिए मौका दिया। अब तुम दोनों पर डिपेंड करता है कि तुम दोनों उस ज़िंदगी को कैसे बिताने वाले हो। एक दूसरे के यादों में एक दूसरे से दूर रह के वो पेन फील करना चाहते हो जो मैंने और विंग ने पिछले 5 सालों से फील किया है, या फिर एक दूसरे का साथ थाम कर, एक दूसरे के साथ मजबूती से रहकर एक खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहोगे? ये चॉइस तुम लोगों को करना है। ये कहते हुए वांगजी चला आया। वो अंदर आके देखता है कि ड्राइंग रूम में सब एकदम साइलेंट मूड में चले गए थे। सब, कोई कुछ नहीं कह रहा था, सिवाय विंग के चेहरे पर एक मुस्कुराहट था और विंग मिंग्याओ के पास था। मिंग्याओ जो अभी भी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड में था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना कैसा लगा आज का एपिसोड और क्या लगता है कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। निये मिंजू और मिंग्याओ क्या चुनेंगे, देखते हैं अगले एपिसोड में। वैसे ये एफएफ ख़त्म होने वाला है। इसके बाद एक हिस्टोरिकल बहुत यूनिक स्टोरी आने वाला है। यूनिक नहीं, वो टॉपिक आप लोगों ने सुना है मेरे चैनल पर, बट हिस्टोरिकल वे में उसे सुनाऊंगी। तो आई होप आप सबको पसंद आएगा। क्या ही बक रही हूँ। बाय बाय।